और ब्रेक के बाद आप सभी का जोहा जनादेश में एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे आज सामने आएंगे। झारखंड के 81 और महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग की गई और आज नतीजे का दिन है। इसके अलावा 15 राज्यों के विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव के नतीजे भी सामने आएंगे और ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर झारखंड और महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने जा रही है। इससे पहले हम आपको बता दें कि इस बार कांटे का मुकाबला कई प्रत्याशियों के बीच देखने को मिल रहा है और इस बार चुनावी नतीजे भी बेहद रोचक रहेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर वोटों की गिनती जारी है और सबसे अधिक राउंड की गिनती चतरा विधानसभा क्षेत्र में होगी। यहां 27 राउंड में मतगणना संपन्न होगी और सबसे कम राउंड की गिनती चंदन कियारी में होगी। यहां सिर्फ 15 राउंड में नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा चतरा के बाद धनबाद में 24 राउंड की गिनती होगी, बोकारो में भी 24, नाला में 24 राउंड की गिनती होगी, पोरैयाहाट और बोरिया साथ ही बरहेट में 20-20 राउंड में मतगणना पूरी होगी और सबसे कम 14 राउंड की गिनती लिट्टीपाड़ा में होगी। तो किस विधानसभा क्षेत्र में कितने राउंड में काउंटिंग होगी ये हम आपको बता रहे हैं और न्यूज रूम से संपादक अनुराग ठाकुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और पहले रुझान के नतीजे क्या आए हैं ये अनुराग जी आपने बताया, लेकिन इस बार के चुनाव को अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें तो चाहे एनडीए हो या फिर INDIA अलायंस, दोनों ही तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई और जीत का दावा किया जा रहा है। बदलाव की बात कही जा रही है। बीजेपी का कहना है कि हमारी सरकार बनेगी, तो INDIA अलायंस का कहना है कि हेमंत सरकार रिपीट करेगी। तो दावे दोनों तरफ से है। वो निकल जाएगी। तो देखिए सभी के जीत के अपने अपने दावे हैं। हालांकि जनता ने किसे जीत का सेहरा पहनाया है ये अब से थोड़ी ही देर के बाद स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन वोटों की गिनती शुरू है और सबसे कम राउंड की गिनती लिट्टीपाड़ा में होगी। इसके अलावा बरहेट में 20 राउंड की काउंटिंग होगी, सिकारीपाड़ा में 19, नाला में 24, जामताड़ा में 19 राउंड में गिनती होगी, मधुपुर में 23 राउंड में गिनती संपन्न की जाएगी, सारठ में 18, देवघर में 22, पोरैयाहाट में 24, गोड्डा में 25, महागामा में 23, कोडरमा में 22, बरकट्टा में 23, बरही में 20, मांडू में 22, हजारीबाग में 21 राउंड में काउंटिंग पूरी की जाएगी, रामगढ़ में 21, सिमरिया में 24, चतरा में 27। इसके साथ ही गांडे जो कि चर्चित सीटों में से एक है, यहां 21 राउंड की गिनती होगी। तो इस बार झारखंड का चुनावी नतीजा क्या रहेगा और जनता ने किस पर भरोसा जताया है, किसके वादों के साथ जनता गई है, ये देखना होगा और इसके लिए थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। न्यूज रूम से संपादक अनुराग ठाकुर और हमारे सहयोगी रांची से विशाल जुड़े हुए हैं। दोनों से ही हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस बार चुनाव के जो नतीजे दिख रहे हैं, जो पहला रुझान सामने आया है, उससे तस्वीरें किस तरह से बनती हुई नजर आ रही है। विशाल का रुख कर लेते हैं चूंकि वे रांची में इस वक्त मौजूद हैं। क्या तस्वीरें दिख रही है वहां पर विशाल? पहले राउंड की गिनती लगभग समाप्त है और पहला रुझान भी अब धीरे धीरे करके सामने आने लगा है। बिल्कुल, देखिए रश्मि, जो पोस्टल बैलेट और सर्विस वोट की जो गिनती है समाप्त हो चुकी है और ईवीएम का जो पहला राउंड की गिनती है समाप्त हो चुकी है। देखिए जो पहला रुझान आया है वह इंडिया गठबंधन के पक्ष में आया है, यानी कि 32 सीटों पर जो इंडिया गठबंधन है वह लीड कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए जो दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से किया जा रहा था कि फिर से एक बार झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी, वो कहीं ना कहीं पहले राउंड के बाद सही होती दिख रही है।
लेकिन देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश महामंत्री है प्रदीप वर्मा, उनकी बात करें तो उन्होंने कहा है कि अभी मात्र पहले राउंड की जो गिनती है वह समाप्त हुई है। अभी भी जो राउंड है वह लगातार मतगणना जारी है और आने वाला जो रुझान है वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, ऐसा बीजेपी के जो प्रदेश महामंत्री है प्रदीप वर्मा, उनका कहना है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि झारखंड की जनता ने इस बार जो अपना मत दिया था वह विकास के नाम पर, स्थानीय मुद्दों के नाम पर सहित कई ऐसे मुद्दे थे जो स्थानीय मुद्दे थे, उनके नाम पर वोट दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही थी कि इस बार हम लोग राज्य में कमल खिलाएंगे, वो फिलहाल होता पहले राउंड के बाद नहीं दिख रहा है। लेकिन देखिए, अक्सर ऐसा होता है, हमने देखा कि एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिल रही थी और उसमें इंडिया की जो सीटें हैं वह कम दिखाई गई थी। लेकिन देखिए, अभी मतगणना फिलहाल जारी है और आपको बता दें कि अभी भी देखिए जो लगातार है, हम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं, एक एक जो गतिविधि है वो आपको दिखाने का काम करेंगे। लेकिन देखिए, पहले राउंड की जो गिनती है समाप्त होने के बाद इंडिया के पक्ष में है जो बीजेपी की बिल्कुल विशाल, पहले राउंड की गिनती की अगर हम बात करें तो ये INDIA अलायंस के पक्ष में है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं वो एक खुशी होगी इंडिया अलायंस के चेहरे पर कि हमारी सरकार बन रही है। हालांकि आखिरी वक्त तक इंतजार करना होगा, नतीजा कभी भी पलट सकता है, किसी के भी पक्ष में जा सकता है और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ और न्यूज रूम से संपादक अनुराग ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों का ही रुख करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, आप देखते रहिए कशिश न्यूज।